निर्मल जिले में शेरों की नकलो हरकत ने हलचल मचा दी है। नौजवानों ने सरंगापुर मंडल के महबूब घाट के करीब शेर को सड़क पार करते हुए देखा। जराये ने बताया है कि निर्मल जिले के मुताबिक मकामात पर शेर की नकलो हरकत देखी जा रही है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ नौजवानों ने सरंगापुर मंडल के महबूब घाट पर घूमने के दौरान एक शेर को सड़क पार करते हुए देखा और फौरी तौर पर उसकी इतला महकमा जंगलात के एहलकारों को दे दी गई और महकमा जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंच गए। वाज़ेह है कि निर्मल जिले के ही कुंटाला मंडल के मज़ाफ़ात में भी शेर देखा गया था, जिसके बाद अवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। शेर की नकलो हरकत के ताल्लुक से मुकामी अवाम ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया था। अवाम के मुताबिक उनके देहात के करीब शेर की मौजूदगी की वजह से उन्हें बाहर निकलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात इकट्ठे कर लिए हैं और शेर की नकलो हरकत को कैद करने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में काला जादू करने का वाकया पेश आया। एक कब्रिस्तान में नामालूम अफराद के काला जादू करने की वजह से लोगों में खौफ का माहौल है। शहर में वक्फा से काला जादू करने के वाकयात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इन वाकयात में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। पुराने शहर के दायरा मीर मोमिन कब्रिस्तान में नामालूम अफराद की जानिब से काला जादू करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। कब्रिस्तान से कील वाली गुड़िया, धागे, लिपटे बर्तन, अंडे व दीगर अशिया बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नामालूम अफराद की जानिब से गैबी रसूमात अदा करने का भी इल्म हुआ है। मुकामी लोगों की शिकायत पर पुलिस एहलकार और चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली मौके पर पहुंच गए। MLA मीर जुल्फिकार अली ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह की समाज मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम न दी जा सके। मुकामी लोगों का भी मुतालबा है कि अमला और कब्रिस्तानों के इंचार्ज ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दायरे मीर मोमिन से नखीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक शिकायत आई। MPO सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक शिकायत आई, जिसमें यहाँ के लोगों ने कहा कि ख़बर के ऊपर एक शीशा बंद कर जो पुतलियाँ लगाकर फ़ोटो लगाकर उसको तागे से बंद कर एक ख़बर पर डाला गया। इसके बाद उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आप फ़ौरन जाके वहाँ पर देखिए। तो मैंने यहाँ पर आया। आने के बाद मैं यहाँ का जाकर मैंने देखा और पुलिस से भी मैंने शिकायत की, तो पुलिस भी यहाँ पर आई। ख़बर के ऊपर किसी ने एक शीशे पर फ़ोटोज़ लगाकर कुछ रस्सी से धागे से बनकर यहाँ पर रखे, जिस तरह से जो काला जादू बोलते उस तरह की चीज़ थी वो। तो मैंने पुलिस से भी कहा और यहाँ की कमेटी वालों से कहा और यहाँ के मुकामी सब लोगों से भी मैंने कहा कि आप यहाँ पर आप होशियार रहकर देखिए कि आखिर ये काम कौन कर रहे हैं। और यहाँ के जो कैमरे थे इत्तेफाक से यहाँ काम चल रहा है ऑफिस का, तो उसको निकाल दिए। यहाँ से जो उसका मॉनिटर था वो निकाले हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चला कि किसने किया। और लोगों का कहना यह है कि इसकी कब्रिस्तान की हदबंदी करके गेट लगा दिया जाए। इसमें पहले से नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MPO सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 70 लाख की लागत से कब्रिस्तान की हदबंदी के लिए कंपाउंड वाल का सैंक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ के मुकामी हजरात एतराज़ करने से वो काम रुका है। तो मैं इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों को बुलाकर, तमाम मुताल्लिक़ा लोग जो है यहाँ के जितने हैं सबको बुलाकर बिठाकर इंशाअल्लाह किसी नतीजे पे पहुंचकर देखेंगे कि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो, कब्रिस्तान को गेट ना लगे। और बाउंड्री की भी कोशिश करेंगे उठाने की। अगर लोग यहाँ के राज़ी हुए सारे लोग, यकीनन बाउंड्री भी उठेगी और यहाँ की गेट ना लगेंगे। और यहाँ पे पुलिस से भी मैं कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान में और भी ज़्यादा कैमरे लगाए और इसका सर्वेलेंस ज़्यादा हो। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। यहाँ पर लोगों की ये भी डिमांड है कि कमेटी की तरफ से वॉचमैन भी बढ़ा सकते हैं उसके बारे में।
बिल्कुल कमेटी का काम है कि कमेटी को बढ़ाना चाहिए। कमेटी यहाँ पर है तो कमेटी का काम है कि कब्रिस्तान को पूरी तरीके से देगा। कमेटी है तो उसका काम है कि आप यहाँ पे वॉचमैन रखें, जो भी जिस तरीके निगरानी हो सकती है पूरी निगरानी करें, इस कब्रिस्तान की हिफाजत करें। टीडीपी ज़ेरे क़यादत एनडीए हुकूमत ने रियासत आंध्र प्रदेश की असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश किया। आंध्र प्रदेश की रियासती असम्बली के इजलास से कबल बजट दस्तावेजात वज़ीर ख़जाना पी केशव को अमरावती में उनके कैंप ऑफिस में सौंपे गए। आपको बता दें कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 11 अरकानी असम्बली की जानिब से सेशन के बायकाट का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना पी केशव ने असम्बली में रियासती बजट पेश किया, जबकि वज़ीर अच्चन नायडू ने ज़रई बजट पेश किया और दावा किया कि ज़राअत रियासत की रीढ़ की हड्डी है। 62% आबादी ज़राअत और मुताल्लिक़ा शोबों पर मुनहसर है। आपको बता दें कि रियासत आंध्र प्रदेश में किसानों को एक अच्छी खबर सुनाते हुए हुकूमत ने 43,402 करोड़ रुपए का ज़रई बजट पेश किया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 3,000 करोड़ रुपए है और ये अक़लियतों की सियासी ताकत की वजह से मुमकिन हो पाया है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 60 सालों से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अक़लियती बजट 3,000 करोड़ रुपए है और ये सियासी ताकत की वजह से मुमकिन हो पाया है, जबकि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि 7 मजलिस के एमएलए जीतने के बाद तेलंगाना में मजलिस ने क्या किया है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि महाराष्ट्र में अक़लियती बजट सिर्फ 975 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 3,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और खतीर बजट की रकम का मख्तस करना मजलिस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए। घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिल के भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी माँ और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1,500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर एमआईएम ओनली। इन्हों अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा अब ये मैं सुना कि बाज लोग बांट रहे भी मिठाई। ए तो आना, चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे। करीमनगर जिले के हुजूराबाद मंडल के सिंगापुर में एक खातून लॉरी के नीचे फंस गई। जाए हादसे से गुजर रहे मरकजी वजीर बंडी संजय ने खातून की मदद करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। जराये ने बताया कि मना कुंडूर मंडल के खेलाडा गांव की दिव्या श्री नामी एक खातून लॉरी के नीचे फंस गई। लोगों के शोर मचाने के बाद सिंगापुर के नवाही इलाके में ड्राइवर ने लॉरी रोक दी। मरकजी वजीर बंडी संजय मुलुगु जाते हुए वहां से गुजर रहे थे कि वो ये हादसा देखकर वहां पर रुक गए और लॉरी के नीचे फंसी खातून से बात करते हुए उसकी हौसला अफजाई की और उसे हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया। बाद अज़ां कुछ लोगों की मदद से खातून को लॉरी के नीचे से निकाला गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी खातून फिलहाल करीमनगर के लाइफ लाइन अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार की जानिब से खातून की मदद करने के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अनाज की खरीदारी के मामले में किसानों को परेशान करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अनाज की खरीदारी के सिलसिले में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ने का इल्म होने पर उन्होंने फौरी तौर पर मुताल्लिका हुकाम से बातचीत की और किसानों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर
ज़रूरी हो तो ऐसे ताजिरों के खिलाफ ईस्मा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को ये हुक्म दिया है कि वो किसानों की उगाई गई फसलों की खरीदारी में धोखाधड़ी, किसानों को उलझाने और हरासा करने के वाक़यात का सख्त नोट लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तमाम अजला के कलेक्टर से भी कहा गया है कि वो रियासत भर में अनाज की आसानी से खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें और अगर कोई मसला पेश आता है तो फौरी तौर पर आला हुकाम से बातचीत करते हुए उसे हल करें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 22 नवंबर से खेले जाने वाले बॉर्डर गवस्कर टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना हो गए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचेस की बॉर्डर गवस्कर सीरीज का आगाज 22 नवंबर से हो रहा है। वहीं हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाती वजूहात की बिना पर रोहित शर्मा स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचेस की बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसका आगाज 22 नवंबर से हो रहा है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 22 नवंबर से 26 नवंबर तक खेला जाएगा। उसके बाद दोनों टीमें 6 दिसंबर से आमने सामने होंगी, जबकि बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा और चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न के मैदान में खेला जाएगा। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बसर में एक तालिबा अपने हॉस्टल के कमरे में लटकती हुई पाई गई। ज़राए ने बताया है कि 17 साला स्वाति प्रिया, जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स साले दुवम की तालीम हासिल कर रही थी, ने अपने हॉस्टल के कमरे में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। खुदकुशी की वजह ज़ाती परेशानी बताई गई है। हम जमातों ने नाश्ते की और फिर अहलकारों को मतला किया। फौरन पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई। प्रिया का ताल्लुक निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर से बताया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर हलफ उठाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद एक तकरीब में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस खन्ना जस्टिस TY चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो कि 10 नवंबर बरोज़ इतवार को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की मुद्दतकार 13 मई 2025 तक रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद एक तकरीब में जस्टिस संजीव खन्ना को उनके ओहदे का हलफ दिलाया। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला अदालत के वकील के तौर पर अपने करियर का आगाज किया था। मरकजी हुकूमत ने 16 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद 24 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना की तकर्रुरी को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी थी। जुमा को जस्टिस चंद्रचूड़ का CJI के तौर पर आखिरी दिन रहा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, वकला और मुलाजिमीन की जानिब से शानदार तरीके से विदा किया गया। आपको ये भी बताते चले कि जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना इंतखाबी बॉन्ड मंसूबे को ख़त्म करने, दफ़ा 370 को मनसूख करने और दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अबूरी ज़मानत देने जैसे कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कॉटन जिनिंग मिलर्स से मुज़ाकरात करके फौरी तौर पर कपास की खरीदारी शुरू करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना में कॉटन जिनिंग मिलर्स की हड़ताल के ऐलान के पेश नज़र रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD और हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से राब्ता किया ताकि हड़ताल की वजह से कपास के काश्तकारों को नुकसान न पहुँचे और कम कीमत पर कपास फरोख्त करने की सूरत हाल पैदा न हो सके। उन्होंने कॉटन जिनिंग मिलर से मुज़ाकरात करके फौरी तौर पर कपास की खरीदारी शुरू करने का हुक्म जारी किया है।
साइबर मुजरिमों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्क भर में 3,357 मुकदमात में मुलविस 165 धोखेबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमीन में 45% ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स शामिल हैं। तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने मुल्क की सतह पर 3,357 साइबर जराइम में मुलविस 165 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 6 महीनों के दौरान रियासत में 795 मुकदमात में मुलविस 165 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं। ब्यूरो के क़याम के बाद पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। ओहदेदारों के मुताबिक उन मुलजिमीन को तकनीकी शवाहिद की मदद से आंध्र प्रदेश, आसाम, नई दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये मुलजिमीन पार्ट टाइम मुलाजिमतें, कारोबार में सरमायाकारी और डिजिटल गिरफ्तारियों, कर्ज के नाम पर धोखाधड़ी, हैकिंग के अलावा कई तरह के मुकदमात में मुलविस बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने वालों में 45% ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बीटेक, एमबीए और एमसीए की तालीम हासिल की है। उनमें से 20% ने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की है, जबकि 35% ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की है या फिर नाख्वानदा है। पुलिस का कहना है कि उनमें से 49% अफराद की उम्रें 21 से 30 साल के दरमियान हैं, जबकि 28% की उम्रें 31 से 40 साल के दरमियान बताई गई है। ब्यूरो की डायरेक्टर शिखा गोयल ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो साइबर धोखेबाजों से चौकस रहे, अजनबी अफराद की जानिब से भिजवाए गए लिंक्स पर भरोसा ना करें और किसी भी गुमनाम अकाउंट में रकम मुंतकिल ना करें। किसी भी किस्म का शुबा हो तो साइबर जराइम का शिकार होने पर फौरन 1930 पर फोन करें। शहर हैदराबाद में एक नौजवान ने मोहब्बत की शादी में रुकावट बनने वाले लड़की के वालिद पर गोली चला दी। जराये ने बताया है कि शहर के अंबरपेट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला 25 साल बलविंदर सिंह सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के वेंकटेश्वरा कॉलोनी की रहने वाली लड़की से मोहब्बत करता था और जब लड़की के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने लड़की को अमेरिका रवाना कर दिया, जिसके बाद बलविंदर सिंह लड़की के मकान पहुंचा और उसके वालिद रेवंत आनंद से बहस व तकरार की। इस दौरान दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई और फिर बलविंदर सिंह ने अपनी साथ लाई हुई एयर गन से रेवंत आनंद पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। इस वाक़े में एक गोली रेवंत के आंख को छूती हुई निकल गई और वो शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद की इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नौजवान को हिरासत में ले लिया। जख्मी रेवंत को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मरकजी वजीर ममलिकत भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एलुरु जिले के जंगारेड्डीगुडम का दौरा किया। मरकजी वजीर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मर्तबा वो जंगारेड्डीगुडम पहुंचे, जहां पर कारकुनान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बीजेपी और इत्तेहाद की कई रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की। सभी ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भद्राचलम कोवरू रेलवे लाइन का काम अब सत्तुपल्ली तक मुकम्मिल हो चुका है। बाकी काम भी बहुत जल्द मुकम्मिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम रेलवे जोन पर काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मरकजी और रियासती हुकूमतें रियासत में भारी सनतों के क़याम की सिमत में काम कर रही हैं। मरकजी वजीर का कहना था कि BPCL के 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। R&R के गैर मुल्कियों को ध्यान में रखते हुए सनतकारों को जंगारेड्डीगुडम और आसपास की भारी सनतें कायम करने के लिए मिराद भी दी जाएंगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद की तक़रीबात से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने में अक़लियतों ने अहम किरदार अदा किया है। हैदराबाद के रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की तरक्की हुकूमत का बुनियादी मकसद है और अक़लियतों को तरजीह दी जा रही है। अक़लियतों ने कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत
اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور اقلیتوں کو اتنی ترجیح دی جا رہی ہے جتنی پہلے کبھی بھی نہیں دی گئی۔ اقلیتوں کے ساتھ ایک خاندان کی طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے نریندر مودی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مودی پریوار ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ کانگریس اقلیتوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال نہیں کرتی، یہ مودی حکومت کی پالیسی رہی ہے اور مودی پریوار کو شکست دینی چاہیے۔ چیف منسٹر ریونت نے کہا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کانگریس کی پالیسی ہے۔ ہائیڈرا ٹیم کے سنگا ریڈی ضلع کے امین پور پہنچنے پر غیر قانونی تعمیرات کرنے والے افراد تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ہائیڈرا کی ٹیم کچھ وقفے کے بعد ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے اور پیر کو امین پور پہنچی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پٹیل گڑا گرام پنچایت میں ہائیڈرا کی ٹیم نے انہدامی کارروائی انجام دی تھی۔ کیا ٹیم کی جانب سے مسمار کیے گئے ملبے کو ہٹایا جائے گا یا پھر مزید مکانات منہدم کیے جائیں گے، اس سلسلے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے، لیکن ایسے افراد جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کیے ہیں وہ ہائیڈرا کی ٹیم کو دیکھنے کے بعد گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہائیڈرا کی ٹیم JCB اور ڈیزاسٹر ٹیم کے ساتھ امین پور پہنچی۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقد پرجاوانی پروگرام میں میئر گدوال وجے لکشمی نے حصہ لیا اور لوگوں سے درخواستیں موصول کی۔ دریں اثنا انہوں نے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ CE بھاسکر ریڈی، ایڈیشنل کمشنرز شیوا کمار نائیڈو، رگھو پرساد، نلنی پدماوتی، اشوک سمراٹ، یادگیری راؤ، وینو گوپال ریڈی، ایڈیشنل CCP گنگادھر وودیکر اس موقع پر موجود تھے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرائے جا رہے گھر گھر خاندانی سروے میں تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے گورنمنٹ ویپ اور ویملواڑہ کے MLA آدتیہ سرینواس، سابق وزیر وودیکر کے ہمراہ کارتک کے موقع پر ویملواڑہ کے راجا راجیشور سوامی مندر میں خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے کرائے جا رہے گھر گھر خاندانی سروے میں تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معلومات کسی کو پریشان کرنے کے لیے اکٹھا نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے معلومات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر KTR کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ KTR کو BC کے بارے میں بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر بھارت راشٹریہ سمیتی کی جانب سے صدر کا عہدہ ایگزیکٹو پوسٹ اور اپوزیشن کا عہدہ BC اور SC کو دیا جاتا ہے تو KTR BC کے بارے میں بات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ذات پات کا جو سروے ریونت ریڈی کی قیادت میں کرایا جا رہا ہے اسے پورے ملک میں کروانے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ BJP کو ذات پات کا یہ سروے پسند نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے تلنگانہ میں جو ناانصافی کی اسی طرح کی ناانصافی کی جائے اور BJP اس سروے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیو نمبر 18 کے ذریعے تلنگانہ میں معلومات اکٹھا کرنے اور عدم مساوات کو دور کرنے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے یہ سروے کروایا جا رہا ہے، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں اور حکومت جو معلومات اکٹھا کر رہی ہے اس کو لے کر کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے گریز کریں۔ حیدرآباد کے عطا پور میں اپارٹمنٹ کی کرائے کی ادائیگی کے معاملے پر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس دوران ایک خاتون کو چاقو سے وار کر زخمی کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عطا پور کے حسن نگر علاقے میں ایک خاندان کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہے اور پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا، جس کے بعد مکان مالک نے گزشتہ ہفتے برقی منقطع کر دی اور پھر مکان مالک کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے پر
زور دے رہے تھے۔ کرایہ داروں کی جانب سے مالک پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد مالک کے رشتہ داروں نے کرایہ داروں پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایک خاتون کا ہاتھ پوری طرح سے زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر اتاپور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام تر تفصیلات حاصل کی۔ عہدیداروں کے مطابق اس واقعے کے سلسلے میں 2 معاملات درج کیے گئے ہیں اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، اتاپور۔